आइए आज हम आपके बीच में एक ऐसे सरस कथावाचक श्रीमान परम सम्माननीय सतीश शास्त्री जी, जो गांव अहरमई के निवासी हैं, आज हम बात कराते हैं। नमस्कार साथियों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। शास्त्री जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपका काफी नाम चर्चित है क्षेत्र में, कहीं भी चले जाइए, हर वक्ता जानता है, हर कलाकार जानता है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत कथा में आप जो कहते हो कथा को, वो कितने समय हो गए आपको, लगभग कितनी वर्ष हो गई इस क्षेत्र में चलते हुए? भ्राता जी, संगीत का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जब से मैंने अपनी सुध को संभाला, मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था, तब से मुझे संगीत का शौक लगा। धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा। मेरे गांव में भी 1-2 वक्ता हैं, उनकी संगति मुझे मिली और उसके साथ में 2005 में जो परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री धर्मपाल शास्त्री जी, जो गांव इटारी से हैं, 2005 में मैं उनके सानिध्य में आया और उनके सानिध्य में आकर के 2010 तक मैंने उनकी संगति की और वहीं से फिर मैंने संगीत कला को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है। आपने जो है धर्मपाल शास्त्री का नाम बताया। इनका नाम तो काफी मशहूर है, काफी प्रचलित है। जो है इनका नाम काफी वर्षों से सुनते हम चले आ रहे हैं, लेकिन आपने संगति की है, बहुत अच्छे कलाकारों के साथ में संगति की है, जो आज की दुनिया में वो अब तो खैर नहीं है, हमें मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इनका नाम तो काफी वर्षों से चल रहा है। जबकि हमारे बाबा जी कथा कहते थे, उनके समय से ही लगभग चल रहा है। तो आप ये बताइए कि आप इतना जो है मेहनत करने के बाद में आप क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? ऐसी क्या समस्या आ गई? भैया, इसमें एक कारण है। क्या है? सबसे मुख्य कारण तो यह है कि मैंने YouTube का सहारा नहीं लिया था। YouTube से पहले भी कैसेट रिकॉर्डिंग होती थी, मैंने उनका भी सहारा नहीं लिया। कारण यही बना कि क्षेत्र में मेरी कम पहचान रही और इसलिए इस भागवत लाइन में मैं थोड़ा पीछे रह गया। लोगों ने YouTube का सहारा लिया, कैसेट रिकॉर्ड की, क्षेत्र में उनकी पहचान बढ़ी, लेकिन उन लोगों की पहचान तो क्षेत्र में हो गई है, लेकिन आज आप भी देख रहे होंगे जिस तरीका से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है, ऐसा वाचन नहीं होना चाहिए। सतीश जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। हकीकत बात तो ये आज हम देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, जितने भी वक्ता हैं वो टीवी चैनलों के माध्यम से ही जागृत हुए। जगह जगह जो है चल रहे हैं टीवी चैनल, इनके द्वारा उनकी जो है पहचान हुई है। तो मुझे लगा है कि आपको कोई टीवी चैनल का सहारा नहीं मिला क्या? नहीं, सहारा तो मिला, लेकिन मैंने सोचा कि जिस चीज को हम रिकॉर्ड कर देंगे, जिस ज्ञान को हम रिकॉर्ड कर देंगे, लोग जब उसे जगह जगह पर सुनेंगे तो उस चीज की उतनी फिर वैल्यू नहीं रहेगी। जब हम लाइव ही उस प्रोग्राम को करेंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे, ये नहीं समझते थे कि जो चीज रिकॉर्ड कर दी जाएगी लोग उसे ही ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा अब हमारी समझ में आया है कि अगर हम इस चीज को पहले करते तो हम भी काफी चर्चित रहते समाज में। आपकी बात सत्य है, क्योंकि जो आजकल जो है टीवी चैनलों पर नेगेटिव सोच ज्यादा है। ये जो सोशल मीडिया है वो फर्जी खबरों को ज्यादा जागृत करती है। आपकी बात हमें अच्छी लगी है कि आपने जो है हकीकत बात को टीवी चैनलों पर कभी ओपन करने की कोशिश नहीं की है। तो आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्या आपने कोई अभी अपना शिष्य बनाया क्या? भ्राता जी, देखिए, शिष्य की बात तो ऐसी है कि जो भी प्राणी है इस दुनिया में, जो देह लेकर के जो दुनिया में आया है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। पूर्ण केवल परमात्मा है
और जीव अपूर्ण है। तो गुरु बनने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ कह करके और हम गुरु बन जाएं। हाँ, हालांकि हमारे गांव के एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हमें अपना गुरु बनाया। सबसे पहले नाम आता है राहुल यादव, जो ढोलक वादक हैं। उन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया और आज भी वो हमें अपना गुरु मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ नालायक ऐसे निकल गए जिन्होंने अपना हमें गुरु माना और गुरु मानने के बाद में लोगों के बहकाने में आकर के और किसी और को जाकर के उन्होंने गुरु बना लिया। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो गुरु बनने के शौकीन हैं, सबसे पहले शिष्य में ये देख लेना चाहिए कि हमारा शिष्य बनने के लायक है या नहीं। कुछ लोग शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए काफी संख्या में अपने शिष्य बना लेते हैं। तो यही कहना चाहूंगा, गुरु एक ही होता है और हमेशा एक ही रहेगा। कहने के लिए चाहे किसी को गुरु बना लो, जैसे अष्टावक्र जी ने 8 गुरुओं को बनाया था। तो जहां से ज्ञान प्राप्त होता है तो गुरु तो से बना लेते हैं, लेकिन सच्चा गुरु तो एक ही होता है जो हमें इस मार्ग पर आगे लेकर के जाता है। ये बात सत्य है आपकी, बहुत अच्छा बोले आप। जो है आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा मैं। आप जो है काफी समय से कथा कह रहे हैं और आपको शायद मालूम भी होगा श्रीमद् भागवत कथा का काफी प्रचलन चल रहा है। आज हमारे क्षेत्र में, इस उत्तर भारत में जगह जगह गांव गांव कथा चल रही है। और एक बात बताइए मुझे, इस व्यास आसन पर जो व्यास जी महाराज का आसन है, क्या उस पर लड़कियों को बोलने का अधिकार है? देखिए, आपने अगर पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ समय पहले मैंने एक 12 के माध्यम से एक गाना रिकॉर्ड किया था शास्त्रीय सम्मेलन में। ये वसुंधरा के पास में नाला खेरा पड़ता है, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा जी। आपने उसी बात को जब पुनः पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है कि स्त्री जात को व्यास आसन पर बैठना चाहिए। लेकिन इस भागवत को एक व्यवसाय बना दिया है लोगों ने, कथावाचकों ने व्यवसाय बना दिया है। और कोई काम है नहीं, क्योंकि इसमें न तो लंबाई की जरूरत है, न चौड़ाई की जरूरत है, न किसी फिजिकल की जरूरत है, न शिक्षा की ही जरूरत है। बस 10-5 गाने सीख लिए, नाच गाने, और वो व्यासपीठ पर बैठ करके और कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। बहुत अच्छा बोले सतीश जी, आपको मानता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा आपने जो है शब्दों का वर्णन किया है। सही कहा है कि इसमें किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। वैसे डिग्री होती है शास्त्री के लिए, डिग्री होती है, मगर बात ये है कि ये 2-4 गाने सीख ली, कथा कहने प्रारंभ हो गई। चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी बोलना चाहते हैं इसके बारे में आप? हाँ, मैं कुछ जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारी पब्लिक भी इस बात का ध्यान रखें। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं जनता में ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी लोग कथा कराने से पहले थोड़ा यह विचार कर ले कि ये वक्ता कथा कहने के योग्य है अथवा नहीं। आप अधिकतर लड़कियों से कथाएं करा रहे हैं, जबकि मैं समझता हूं कि लड़कियां कुछ नहीं जानती हैं, सिर्फ केवल गाने और बजाने के अलावा ये कुछ नहीं बोल पाती हैं। केवल स्त्रियों को, माता बहनों को नचाती रहती हैं और उसी में अपना समय पास कर देती हैं। मांगने के लिए कहो तो 60-70 हजार से नीचे बात नहीं करेंगी। 60-70 हजार रुपए से नीचे ये बात नहीं करेंगी। मैंने कुछ समय पहले एक लड़की से फोन किया था कथा कराने के लिए। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा था कि किसी शास्त्री को करवा दीजिए जो लड़की हो। तो मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया 50,000 रुपए हमारे चल रहे हैं और 50,000 रुपए से हम कम नहीं लेंगे। तो हमने उनसे कहा कि 50,000 नहीं, हम आपको 55,000 दिलवा देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि भागवत में 18,000 श्लोकों का वर्णन है, व्यास जी ने किया है। आप
एक दिन में कितने श्लोक बोल देंगी भागवत के? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भैया ये श्लोक क्या होते हैं, ये तो श्लोक हमने कभी देखे भी नहीं। सत्य बात। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप श्लोक नहीं जानती हैं, जबकि भागवत 18,000 श्लोकों में लिखी हुई है, तो क्या ये 50,000 रुपए तुम केवल ये नाच गाने के मांग रही हो? ये नाच गाने तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप 50,000 की कीमत लगा रही हैं भागवत की बोलने की, तो कुछ उसमें से बोलिए, श्लोक आप व्याख्यान कीजिए। ये नहीं कि आपने नाच गाना कर दिया और 50,000 लेकर के चली गई। यही संदेश मैं जनता में देना चाहूंगा कि जो भी लोग समय और संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें पछताना ही पड़ेगा। पैसा बहुत मेहनत से कमता है और इस पैसे को आप नाच गाने वालों में 50-50 हजार रुपए यूं ही लुटा देते हैं। इसलिए आप लोग जाग जाओ और जो कथा कहने के लायक है, विद्वान है, उसी के द्वारा आप लोग कथा कराएं, तो आपका ये पैसा, आपकी संपत्ति सार्थक है। और नहीं तो आपका ये मान लीजिए, ये तो आपका व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा तो आप किसी गरीब की बेटी के शादी विवाह में खर्च कर दीजिए, तो आपका परलोक सुधर जाएगा। ऐसे लोगों को 50-50, 60-60 हजार रुपए देने से कुछ नहीं होने वाला है और आपका पैसा यूं ही व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। बहुत अच्छा बोले हमारे परम सम्माननीय श्रीमान सरस कथावाचक सतीश शास्त्री जी। देखिए, आप पहले किसी भी गायिका की या गायक की कथा को श्रवण करें। इन्होंने सत्य कहा है, नाच गीत से कोई कथा भागवत नहीं है, इससे तो व्यर्थ है पैसा उड़ाना। धन्यवाद सभी मित्रों को। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।